सोचिए जरा, एक तरफ मंदिर की सीढ़ियां, दूसरी तरफ अस्पताल का बेड और बीच में एक ऐसी औरत जिसकी एक गलती किसी की जान ले सकती है। कहानी शुरू होते ही दिल तेज धड़कने लगता है। अगर आप ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशनल कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई गुस्से में है, कोई ताने मार रहा है। सब कहते हैं, अरे कोई इन्हें समझाओ, पति मर गया है, फिर भी थोड़ा धोकर मंदिर में पूजा करने चली आई। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये औरत इतनी बड़ी मुसीबत के समय मंदिर क्यों आई है। लोग उसे कमजोर समझ रहे हैं, उसकी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके दिल में एक ऐसा दर्द है जिसे वो सिर्फ भगवान के सामने ही रख सकती है। वो औरत है चंद्रिका, जिसे सब देवी हुकुम के नाम से भी जानते हैं। उसने अपने मन में ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना व्रत पूरा करेगी। लोग उसे रोकते हैं, समझाते हैं, डराते हैं, लेकिन वो किसी का। इसी बीच घर में और भी बातें हो रही हैं। कोई कहता है, तूने मेरी झूठी खुद पे विश्वास करके खुद से नफरत तोड़ दिया और यहां थोड़ी चली आई। कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई किसी को गिराने की कोशिश में है। घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर इस सब का अंजाम क्या होगा। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि देवी हुकुम अपने व्रत को पूरा करने के लिए मंदिर पहुंच चुकी है। मंदिर की सीढ़ियां ऊंची हैं, मुश्किल है और वो बिना किसी सहारे के घुटनों के बल ऊपर चढ़ रही हैं। उनके सिर पर मटका रखा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन चेहरे पर अटूट विश्वास है। हर सीढ़ी पर उनके घुटनों से खून रिस रहा है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती। अगर आपको ऐसे दमदार सीन की पूरी कहानी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बड़ा धमाका होने वाला है। इधर दूसरी तरफ अस्पताल में हालात बहुत नाजुक हैं। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगर सही समय पर कंसर्न पेपर्स पर साइन नहीं हुए तो मरीज को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर। इसी बीच घर में और भी बातें हो रही हैं। कोई कहता है कि तूने मेरी झूठी खुद पे विश्वास करके खुद से नफरत तोड़ दिया और यहां थोड़ी चली आई। कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई किसी को गिराने की कोशिश में है। घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर इस सब का अंजाम क्या होगा। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि देवी हुकुम अपने व्रत को पूरा करने के लिए मंदिर पहुंच चुकी है। मंदिर की सीढ़ियां ऊंची हैं, मुश्किल है और वो बिना किसी सहारे के घुटनों के बल ऊपर चढ़ रही है। उनके सिर पर मटका रखा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन चेहरे पर अटूट विश्वास है। हर सीढ़ी पर उनके घुटनों से खून रिस रहा है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती। अगर आपको ऐसे दमदार सीन की पूरी कहानी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बड़ा धमाका होने वाला है। इधर दूसरी तरफ अस्पताल में हालात बहुत नाजुक है। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगर सही समय पर कंसर्न पेपर्स पर साइन नहीं हुए तो मरीज को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अब मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, समझ आया? उस पल वसु की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास होता है कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। अगर आपको लगता है कि वसु का ये कदम सही था या गलत, तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक राय इस कहानी को और मजेदार बना देती है। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प ट्विस्ट और दमदार सीन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सवाल ये उठता है कि क्या वसु का फैसला देवी हुकुम की जान बचा पाएगा? क्या अस्पताल में सब ठीक हो जाएगा? क्या मंदिर में किया जा रहा व्रत किसी चमत्कार को जन्म देगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। कहानी हर मोड़ पर नया रंग ले रही है। देवी हुकुम मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच चुकी है।
उनकी सांसें तेज है, आंखें बंद है और होठों पर बस भगवान का नाम है। वही अस्पताल में मशीनों की बीप बीप, डॉक्टरों की भागदौड़ और वसु की बेचैनी, सब कुछ एक साथ चल रहा है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये आस्था, हिम्मत और रिश्तों की परीक्षा की कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो हमारा यहां पर मैं पहले सेक्शन को यही रोक रहा हूं। अगले हिस्से में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और धमाकेदार होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मंदिर की घंटियां तेज आवाज में बज रही है और देवी हुकुम की सांसें अब टूट टूट कर आ रही है। उनका शरीर थक चुका है, लेकिन मन अब भी अड़ा हुआ है। हर कोई देख रहा है कि वो आखिरी सीढ़ी के पास पहुंच चुकी है। उनके चेहरे पर दर्द है, मगर आंखों में विश्वास की चमक अब भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में माहौल और भी ज्यादा तनाव भरा हो चुका है। डॉक्टर बार बार घड़ी देख रहे हैं, नर्सें दौड़ रही हैं और वसु का दिल हर पल डूबता जा रहा है। अगर आपको ऐसे इमोशनल और सांस रोक देने वाले सीन पसंद हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वसु अब अकेली खड़ी है। उसके सामने मरीज की जिंदगी है और पीछे पूरा परिवार जो उसे शक की नजर से देख रहा है। सारिका का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। वो बार बार यही दोहरा रही है कि वसु ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया है, लेकिन वसु के कानों तक अब ये बातें पहुंच। लिखें और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इधर मंदिर में देवी हुकुम जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर कदम रखती है, उनका शरीर जवाब देने लगता है। पंडित जी और बाकी लोग घबरा जाते हैं। कोई पानी लाने दौड़ता है, ओई ओए का नाम पुकारता है, लेकिन देवी हुकुम का ध्यान सिर्फ भगवान पर है। वो कांपते हाथों से मटका नीचे रखती है और आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आखिरी ताकत भी इस व्रत में झोंक चुकी हो। उसी पल अस्पताल में ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मशीनों की आवाज और डॉक्टरों की सख्त हिदायतें माहौल को और गंभीर बना देती हैं। वसु बाहर बैठकर दुआ कर रही है। उसकी उंगलियों में भगवान की माला घूम रही है और होठ लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हर सेकंड उसके लिए किसी सदी से कम नहीं है। कुछ देर बाद देव भी अस्पताल पहुंचता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वो वसु से नजरें मिलाने से बचता है, लेकिन वसु खुद आगे बढ़कर उसे सब बता देती है। देव कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है कि जो किया सही किया। ये सुनकर वसु को थोड़ी राहत मिलती है। अगर आपको लगता है कि देव का ये सपोर्ट बहुत है, भी जाते हैं। घर में फिर से तनाव फैल जाता है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से डर रहा है। उधर मंदिर में देवी हुकुम बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि व्रत पूरा हो चुका है, अब इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ये सुनकर सबके चेहरे पर राहत और डर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। क्या ये व्रत रंग लाया? क्या भगवान ने उनकी सुन ली? देवी हुकुम को भी अस्पताल लाया जाता है। जैसे ही वसु उन्हें स्ट्रेचर पर देखती है, उसका दिल बैठ जाता है। वो दौड़कर उनके पास जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। पहली बार वसु और देवी हुकुम आमने सामने हैं, बिना किसी तकरार के, बिना किसी शिकायत के। अगर आपको ये भावुक पल छू रहा है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। डॉक्टर अब दोनों की हालत को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ देवी हुकुम को होश में लाने की कोशिश हो रही है। पूरा अस्पताल किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा है, जहां हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। कुछ समय बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन भी जाते हैं। घर में फिर से तनाव फैल जाता है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से डर रहा है। उधर मंदिर में देवी हुकुम बेहोश होकर गिर पड़ती है। सब लोग घबरा जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि व्रत पूरा हो चुका है, अब इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ये सुनकर सबके चेहरे पर राहत और डर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। क्या ये व्रत रंग लाया? क्या भगवान ने उनकी सुन ली? देवी हुकुम को भी अस्पताल लाया जाता है। जैसे ही वसु उन्हें स्ट्रेचर पर देखती है, उसका दिल बैठ जाता है। वो दौड़कर उनके पास जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। पहली बार वसु और देवी हुकुम आमने सामने हैं, बिना किसी तकरार के,
बिना किसी शिकायत के। अगर आपको ये भावुक पल छू रहा है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। डॉक्टर अब दोनों की हालत को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ देवी हुकुम को होश में लाने की कोशिश हो रही है। पूरा अस्पताल किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा है, जहां हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। कुछ समय बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन होता है कि जिस लड़की को वो नौकरानी समझती थी, उसने सबसे बड़ा फर्ज निभाया है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी रिश्तों की सोच बदल देती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेकिन ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता है, घर में नए सवाल खड़े होने लगते हैं। क्या वसु को अब वो सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है? क्या सारिका अपनी गलती मानेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देवी हुकुम और वसु के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत होगी? आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे सच धीरे धीरे सबके सामने आता है। कुछ लोग शर्मिंदा होंगे, कुछ पछताएंगे और कुछ अब भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। वसु के लिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उसके पास हिम्मत भी है और सच का साथ भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कौन बदलेगा और कौन टूटेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वसु का किरदार कैसा लग रहा है। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने लिखें और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इधर मंदिर में देवी हुकुम जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर कदम रखती है, उनका शरीर जवाब देने लगता है। पंडित जी और बाकी लोग घबरा जाते हैं। कोई पानी लाने दौड़ता है, ओई ओए का नाम पुकारता है, लेकिन देवी हुकुम का ध्यान सिर्फ भगवान पर है। वो कांपते हाथों से मटका नीचे रखती है और आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आखिरी ताकत भी इस व्रत में झोंक चुकी हो। उसी पल अस्पताल में ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मशीनों की आवाज और डॉक्टरों की सख्त हिदायतें माहौल को और गंभीर बना देती हैं। वसु बाहर बैठकर दुआ कर रही है। उसकी उंगलियों में भगवान की माला घूम रही है और होंठ लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हर सेकंड उसके लिए किसी सदी से कम नहीं है। कुछ देर बाद देव भी अस्पताल पहुंचता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वो वसु से नजरें मिलाने से बचता है, लेकिन वसु खुद आगे बढ़कर उसे सब बता देती है। देव कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है कि जो किया सही किया। ये सुनकर वसु को थोड़ी राहत मिलती है। अगर आपको लगता है कि देव का ये सपोर्ट बहुत है, भी जाते हैं। घर में फिर से तनाव फैल जाता है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से डर रहा है। उधर मंदिर में देवी हुकुम बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि व्रत पूरा हो चुका है, अब इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ये सुनकर सबके चेहरे पर राहत और डर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। क्या ये व्रत रंग लाया? क्या भगवान ने उनकी सुन ली? देवी हुकुम को भी अस्पताल लाया जाता है। जैसे ही वसु उन्हें स्ट्रेचर पर देखती है, उसका दिल बैठ जाता है। वो दौड़कर उनके पास जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। पहली बार वसु और देवी हुकुम आमने सामने हैं, बिना किसी तकरार के, बिना किसी शिकायत के। अगर आपको ये भावुक पल छू रहा है, तो कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। डॉक्टर अब दोनों की हालत को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ देवी हुकुम को होश में लाने की कोशिश हो रही है। पूरा अस्पताल किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा है, जहां हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। कुछ समय बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन भी जाते हैं। घर में फिर से तनाव फैल जाता है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से डर रहा है। उधर मंदिर में देवी हुकुम बेहोश होकर गिर पड़ती है। सब लोग घबरा जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि व्रत पूरा हो चुका है, अब इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ये सुनकर सबके चेहरे पर राहत और डर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। क्या ये व्रत रंग लाया? क्या भगवान ने उनकी सुन ली? देवी हुकुम को भी अस्पताल लाया जाता है। जैसे ही वसु उन्हें स्ट्रेचर पर देखती है,
उसका दिल बैठ भी जाते हैं। घर में फिर से तनाव फैल जाता है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से डर रहा है। उधर मंदिर में देवी हुकुम बेहोश होकर गिर पड़ती है।